हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका भाई हनी पचौरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका वंदे मातरम एकेडमी के यूट्यूब क्लास पे। तो दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज का टॉपिक खत्म हुआ था, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास आपकी हो चुकी है बेसिक। इसके बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस। हर एक क्लास 8 से 10 मिनट की होगी लगभग, और आपका काम रहेगा बस इसको देखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बस हो नहीं पाता है कुछ बच्चों पे जिनका बेसिक कमजोर है, तो उनके लिए भी हम लोग हैं। और जो लोगों को ये आता है वो कृपया करके इसका आंसर कमेंट में करें। देखिए, तो हम कहेंगे यदि किसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका सीपी, क्रय मूल्य मैंने बोला था सीपी से कहते हैं, और विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी कितने की खरीदी और कितने बेची उसका रेशियो बताना है। तो मैं जानता हूं 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे भाई 1/5। 1/5 नीचे वाली हमेशा सीपी होती है मेरे भाई, और ऊपर वाली प्रॉफिट या लॉस। अब आप बताइए मुझे सीपी और एसपी में क्या होगा। यदि कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी, 5 रुपए की, और 1 रुपए के फायदे में बेच दी, तो कितने में बेची होगी मेरे भाई, 6 रुपए में बेची। 5 की खरीदी, 6 में बेची, यही रेशियो है। अगर ये कट रहा हो तो काट दें, नहीं कट रहा हो, यही हमारा फाइनल रेशियो होता है। ये कट नहीं रहा है तो इसका रेशियो आया 5:6। तो इसका रेशियो आया 5:6। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, यदि कोई वस्तु 200% के लाभ पर बेची जाती है तो सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपने कोई वस्तु 200% के लाभ पे खरीदी है, तो आप कहेंगे कि सीपी अपने आप में 100% होता है कि हाँ सर 100% होता है, उसमें 200% का लाभ हो गया। अगर 100 पे 200 का लाभ हुआ है तो बेची तो 300% में होगी ना। मान चलिए कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी है और उस पर आपको 200% का लाभ हुआ है, यानी 100 पे 200% का लाभ हुआ है, तो बेची कितने में होगी, 300 में बेची होगी ना, बेची होगी। तो वही मैं यहाँ कहने वाला हूँ। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु में कितने का लाभ हुआ, 200% का लाभ हुआ है, तो मेरे भाई अगर आप चाहें तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि देखिए 200% हटेगी तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो। तो मेरी बात सुने आप, या नीचे वाला मैंने बोला है सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मैं कहूंगा सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है, तो मैंने कोई वस्तु 1 रुपए में खरीदी और 2 रुपए के फायदे में बेची, तो कितने रुपए में बेची होगी, 3 रुपए में बेची होगी। क्या ये किसी से कट रहे हैं, बोले सर नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, तो यही हमारा रेशियो हो गया, यही हमारा रेशियो है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, यदि एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरी बात सुने, हमको जहां सुविधा दो होगी हम वहां 100% मानेंगे। अब वो कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 80% है। तो आप यहाँ अपनी सुविधा के लिए काम कर सकते हैं कि आप इस सेलिंग प्राइस को, इस विक्रय मूल्य को यहाँ पे 100% माने। अगर ये 100% है तो लागत मूल्य जो है वो इसका कितना परसेंट है, 80% है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात ठीक है ना। मान चलिए लागत मूल्य 100 है, 100% नहीं माने आप, मान लीजिए 100 मान के चलिए इसे, 100 का 80 कितना होता है, 80 ही होता है। तो मेरी बात सुने, और ये आपके ऑप्शन है, अगर आपको अपने आप करना हो तो ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। मैं मानता हूं कि जो इसका विक्रय मूल्य है या एसपी है वो 100 है। अब मेरे भाई ये कह रहा है सीपी, सीपी जो है इस 100 का 80% है, 100 का 80 होता है। आप यहां निकाल सकते हैं 100 का मतलब गुणा 80% के नीचे 100, 100 से 100 कटी, कितना आया, 80 आया। तो 100 का 80% कितना होता है मेरे भाई, 80 ही होता है, तो यानी ये 80। अब वो ये पूछा है तो बताइए इसमें लाभ कितना हुआ। अब आते हैं अपनी बात पे कि मैंने कोई वस्तु 80 रुपए में खरीदी और बेची कितने में, 100 रुपए में बेची, तो मेरे भाई मुझे फायदा कितने रुपए का हुआ होगा। अब तो सर यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 20 रुपए का फायदा। फायदा कितने का है, 20 रुपया। क्या मैंने प्रॉफिट परसेंट नहीं बताया कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, बताया है ना। तो वही तो यहाँ लगाना था। प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 20 का हुआ। सीपी कितना है देखिए 80 इंटू 100, कोई दिक्कत, आप कह सकते हैं 20 चौक 80, और 4 से 100 कटता है 25 बार, यानी 25%। तो इसका आंसर आएगा हमारा
25%। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 25%। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए कि 350 रुपए की एक वस्तु बेचकर एक व्यक्ति 30% खो देता है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि 350 रुपए की एक वस्तु बेचकर ये व्यक्ति क्या कहता है 30% खो देता है, तो अगर इसको 30% का लाभ प्राप्त करना होगा तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अगर हम रेशियो मेथड पे आते हैं तो देखिए रेशियो मेथड से कैसे होगा। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले 30% खो दिया ना, तो आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 3/10 होती है, ये तो हमें पता है। मैं जानता हूं नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। तो मेरी बात सुने, यहाँ देखिए सीपी और एसपी। मैं कहूंगा कि 10 रुपए में खरीदी और खो दे रहा है ना, खोने का मतलब हानि होती है ना। 10 में 3 का लॉस हुआ तो कितने बेची होगी, 7 में बेची होगी। वो कह रहा 7 में नहीं बेची, कितने बेची है 350 में। कितने बेची है 350, 7 बराबर 350, तो 1 बराबर आएगा 50। यदि 1 की वैल्यू 50 है तो 10 की कितनी होगी मेरे भाई, 10 की होगी 500। 10 की कितनी होगी 500। अब बताइए अगर वह इस वस्तु को 30% का लाभ प्राप्त करके बेचे तो कितने बेचेगा। दोबारा आइए 30% पे कितने का प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट बेचा है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। दोबारा लिखें आप सीपी और एसपी। अब 10 की खरीद रहा है और 3 के फायदे में 13 की बेच रहा है। मेरे भाई देखिए 10 की खरीद रहा है, 3 के फायदे में 13 की बेच रहा है। वो कह रहा है सर अब हमें 10 की नहीं खरीद रहा, हमने तो सीपी निकाल लिया है, कितने की खरीद रहा है कि सर 500 रुपए की। तो मैं कह सकता हूं कि 10 बराबर 500 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50। यदि 1 की वैल्यू 50 है तो चाहिए कितने की वैल्यू, मुझे 13 की वैल्यू चाहिए ना मेरे भाई। तो 13 का गुणा 50 में करेंगे तो 650 रुपए, यानी अब वो कितने में बेचना होगा उसे 650 रुपए में, 650 रुपए में। लेकिन इतना लंबा करेंगे तो थोड़ा समय बहुत लग जाएगा। आप बात को समझें, समय बहुत लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा यहाँ पे देखिए, इतने में आंसर होना चाहिए और इससे कम में भी होना चाहिए। देखिए मैं जानता हूं कि सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। यदि उसमें 30% की हानि हुई है तो जो बेचा गया है वो मटेरियल 70% में बेचा गया है। बात सही है कि हाँ सर 70% में बेचा गया है। अगर मैं ये कहूं कि अगर 30% का लाभ में बेचना चाह रहा हूं तो 100 पे 30, इसका मतलब है कि 130% में बेचना चाह रहा हूं। बोले हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए जो 350 है ये 30% के लॉस पे बेचा गया है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि यार ये 70% की वैल्यू है। क्या आप कहेंगे हाँ सर। देखिए जो 350 है ये कितने की वैल्यू है, 70% की वैल्यू है। अब वह इसी ही सीपी पे 30% का लाभ चाहता है। बोले हाँ सर लाभ तो चाहता है, तो 100 पे 30 का लाभ होगा तो क्या 130 में बेच रहा होगा कि जी सर। यानी मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 130% की वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, 7 पंजे 35, 130 गुणा 5 करेंगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट 650 रुपए, 650 रुपए। ये था इसका शॉर्ट तरीका। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनिए, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा। देखिए कैसे कि मैं इस बार क्या करूंगा, माने चलिए 2200 रुपए की जो वैल्यू है वो 10% के बराबर है। नहीं सर 10% के बराबर नहीं है, 100% कॉस्ट प्राइस है, 10% का प्रॉफिट है, तो 110% के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 110% के। तो हम 1 रुपए की वैल्यू यहां निकालेंगे तो 110 बटे 2200, 110 बटे 2200 मुझे चाहिए कितने परसेंट में, 2600 रुपए पे चाहिए। तो अगर 2600 रुपए पे मैं निकालूंगा तो 110 बटे 2200 गुणा 2600, तो मेरे भाई बस यहाँ पे काटना रह जाता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से काटूंगा 10 बार, 11 से 2 बार, 2 से 26 काटा 13 बार, और 13 ढाई के 130%, 130%। लेकिन आप जानते हैं कि 130% में सीपी भी जुड़ा है। सीपी कितना होता है 100%, तो अगर माइनस कर देंगे सीपी को तो बचेगा कितना 30%। प्रॉफिट कितना आया हमारा 30%। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना आएगा 30%। तो भाइयों ये रही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी, जहां तक है आप बस अपनी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम, जय हिंद।